वीरों और वीरांगनाओं का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारी मातृभूमि की कई शौर्य गाथाएं रही हैं। इनमें से एक प्रेरणादायी गाथा मैं एक कविता के रूप में लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोहराती हूँ, सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल कई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए भारत माँ के लाडले। कभी लाहौर सेंट्रल में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए, तो कभी अंडमान जेल में पानी की एक एक बूंद को तरसाए गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। अरे ऐसे ही थोड़े ना मिल गई आजादी। यह जो 15 अगस्त है ना, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। यह आजादी 27 फरवरी का सिला है, जब चंद्रशेखर आजाद ने एल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली अपने मस्तक पर उतारी थी। यह आजादी ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। ऐ मेरे देश, मेरी आंखों का तारा है तू। ऐ मेरे देश, मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में, मैं बहा दूं तुझ में मेरी जान। मुझे जान से प्यारा है तू। हम गुरूर नहीं करते, लेकिन सच कहते हुए भी नहीं डरते। दशमलव व शून्य का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पर पानी किसने खोजा? हमने। दुनिया की सबसे लंबी सड़क हमारे यहाँ। कौटिल्य, चाणक्य, चरक हमारे यहाँ। वीरता का कोई भी शिखर हमसे छूटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के बल पर किसी भी कमजोर देश को लूटा नहीं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो क्रांति की लौ बनकर सन 1947 में हमें आजादी के रूप में प्राप्त हुई। प्राचीन, मध्य व वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोली की टोलियां उमड़ाती थी। उनके वंदे मातरम के नारों ने अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला दिया था। वे जाबाज शहीद हो जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये देशभक्ति की कसौटी थी। वार नहीं करते, पर जब ललकारा जाता है तो हमारा जवाब इतिहास बन जाता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने मानवता को झकझोरा, पर हमारे वीर जवानों ने दिखा दिया कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा करना जानता है। और जब बात सुरक्षा की हो तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरती है नारी शक्ति, जो जन्म देती है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ी होती है।
सशक्त नारी शक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है। अब मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। यह कार्यवाही पूरी तरह से न्याय और सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। मैम कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर में आपकी क्या भूमिका थी? मैं भारतीय सेना के सिग्नल कोर से हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि ऑपरेशन के दौरान सभी यूनिट्स में संपर्क और समन्वय सही ढंग से बना रहे ताकि एक सटीक और सफल कार्रवाई हो सके। और आपने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। व्योमिका मैम, ऑपरेशन सिंदूर को संबोधित करने वाली पहली महिला बनने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज बात एक महिला होने की नहीं, आज बात इस देश की अधिकारी होने की। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि कल कोई छोटी बच्ची यह देखे और अपने आप से कहे, एक दिन मैं भी यहाँ पहुँचूंगी। क्या मिशन का अंजाम देने में कोई चुनौतियाँ आई? हाँ बिल्कुल, मौसम की स्थिति और समय का सटीक होना बहुत जरूरी है। हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार और सतर्क थी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए।
Now, it's time to introduce our esteemed judges of today's competition, Sister Canola, Miss D. Charles and Miss Ardbisht. Now, let's welcome the participants from Greenhouse as they come to work to showcase their talents. Thank you. हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम ही कहो, हमने कहा है जो तुम ही कहो। हमने कहा है जो तुम ही कहो। आकाश झूले बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा
है। यही वो बहादुर देशभक्त हैं जिनके बलिदान को भुला पाना नामुमकिन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही है राइफलमैन जसवंत सिंह जी, जिन्होंने लगातार भूखे प्यासे रहकर 72 घंटों तक अकेले ही 1962 के चीन और भारत युद्ध में 300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। बचपन से खिलौनों से ज्यादा तिरंगे से प्यार करने वाले जसवंत सिंह ने मात्र 19 बरस की उम्र में भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा की सौगंध खाई थी। और फिर 2 साल बाद केवल 21 वर्ष की उम्र में इन्हें वो मौका भी मिल गया सन 1962 के इंडो चाइना वॉर में, जब दुश्मन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसके ट्वांग डिस्ट्रिक्ट के नूरा नाम गांव में हमला किया। मगर चीन भूल गया था कि नूरा नाम की मिट्टी में जवानों की आत्मा बसती है।
हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। our manager, dear sisters, teachers, and my dear students. You have left us speechless. Your performance today on the stage took us back to those days or events that happened. And our eyes were filled with tears. If our eyes were filled with tears, we can imagine the mothers who lost their sons, the wife who lost their husband. We can imagine
the tears that they have shed. Yes, my dear students, this is what they stand for. Their courage, bravery, and ever readiness to protect and save us from all enemies. And at the end, they become the sacrifice for us all. So for this auspicious day, though we celebrated the Independence Day on 15th August, I would request all of you to stand up. Let us salute these great heroes of our nation and say a short prayer in our heart. So I would request all of you to stand up. And let us say a short prayer in our heart for those courageous leaders who sacrificed their life to give us freedom. Please be seated. Are you all happy? Anyone is not happy? All are happy now?